आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड वॉच। द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम जम्मू के वार्ड नंबर 3 में मौजूद है और आज यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या खास है इस वार्ड के बीच में, और वहीं इस वार्ड के जो निवासी हैं उनसे भी खास बातचीत करने वाले हैं, और जो इस वार्ड के कॉरपोरेटर हैं नरोत्तम शर्मा, उनसे भी द न्यूज़ नाउ की टीम बात करने वाली है। यूँ तो जम्मू में 75 वार्ड्स हैं और आज 3 नंबर वार्ड में हैं। बड़ी ख़ास चीज़ें हैं यहाँ। बाबा लाल जी का मंदिर यहाँ पर है, उसके साथ साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। वहीं अगर थोड़ा और आगे जाएं तो पीरखो का प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी ज़्यादा अलग हैं, बड़ी ज़्यादा रोमांचक हैं। इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ वार्ड नंबर 2 ख़त्म हो रहा है, यानी कि जिला का मोहल्ला यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ से वार्ड नंबर 3 की शुरुआत होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं और यहाँ पर इस वार्ड की, क्योंकि मसगढ़ मोहल्ला और उसके साथ साथ यहाँ पर पीरखो का इलाका, इनका क्या इतिहास रहा है और यहाँ किस तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, क्या कुछ डेवलपमेंटल कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, जानते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम नरेश गुप्ता। नरेश जी, आप वार्ड नंबर 3 में रहते हैं? हाँ जी हम स्टार्टिंग से यहीं पे हैं। नरेश जी, स्टार्टिंग से जिस तरह आपने कहा, क्या कुछ यहाँ पर विकास आपकी वार्ड में अब तक हुआ है और क्या आपने बड़ा बदलाव देखा है? सिटी में तो कोई ऐसा वो नहीं है कि चलता ही रहा, स्टार्टिंग से ही थोड़ा चलता ही रहता है। लेकिन अब तो ये है कि थोड़ा सा बिजली पानी का प्रॉपर हो गया है। बाकी वायरिंग आप ऊपर थोड़ा सा नज़र मारो, ये है, इसकी प्रॉब्लम है। हमें सिटी में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि बिजली की तारों का जंजाल बहुत है। बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बिजली और पानी, तो उससे रिलेटेड आपने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ पर कुछ बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर इतिहास में देखा जाए जम्मू कश्मीर की, तो मंदिर हैं जैसे, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। और आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में इलेक्शंस हुए और उसके बाद यहाँ से पार्षद चुने गए, तो किस तरह का आपका एक उनके साथ, आपके यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उनके साथ आपकी बातचीत रहती है, और क्या वो आपको एड्रेस कर पाते हैं? क्या जो काम आप लेके जाते हैं वो हुए हैं अब तक पूरे? इस तरह का कुछ आपसे? हाँ बिल्कुल जी, हमारे नरोत्तम जी हैं, पूरा कॉरपोरेट करते हैं, हमारे साथ हैं। और जब भी हम कभी उनसे फ़ोन पे बात करते हैं या हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 1 मिनट में हमारा काम बल्कि सुन लेते हैं, और जब भी उनको फुर्सत मिलती है वो काम करते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दी बेस्ट पार्षद हैं वो हमारे एरिया के, क्या जम्मू के सबसे बेस्ट पार्षद हैं। जी आपका नाम? राजकुमार गुप्ता वार्ड नंबर 3 में मस्तगढ़ जम्मू। राजकुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, जिस वार्ड में आप रह रहे हैं इसका नाम मस्तगढ़ मोहल्ला, जिस तरह आपने कहा, इसका नाम कैसे मस्तगढ़ पड़ा? कुछ इसका हिस्ट्री पता है आपको? नहीं, इसकी हिस्ट्री नहीं पता है। नहीं हिस्ट्री पता है। चलिए, बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जब एक आम आदमी एक लोकेलिटी में रह रहा होता है। बिजली और पानी को लेकर कोई दिक्कतें तो नहीं आपको आ रही? हमारे इस वार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। पानी, बिजली, रोड्स, नो प्रॉब्लम, और अच्छा काम हो रहा है। डेवलपमेंटल काम जो यहाँ पर होते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट,
अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में जिस तरह कॉरपोरेटर आपने यहाँ से चुने हैं, तो उनके द्वारा आपका जो एक बातचीत रहती है, क्या एड्रेस होता है वो सारी चीज़ें? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हमें आती है, बिजली या पानी की या कोई हमारी रोड्स की आती हैं, तो वो हमें कोऑपरेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, आपका नाम? जी सर, ऐसे मेरा नाम विनोद है। ऐसे सब मोहल्ले और जो आप आसपास में लक्की मेहरा से जानते हैं। लक्की मेहरा के नाम से जी। जानते हैं। ये वार्ड नंबर 3 में आप रहते हैं? जी जी सर, प्रॉपर वार्ड नंबर 3, पीरखो मोहल्ला। पीरखो मोहल्ला। हाँ। चलिए, ये पीरखो मोहल्ला, ये पीरखो नाम इस जगह का क्यों जो है वो लिया जाता है? क्या कहानी है इसकी? ये आपसे सबसे पहले बेसिक जानना चाहिए। सर, बड़ी कहानी का तो मुझे पता नहीं है कि क्या है नाम। मतलब कि जैसे हमारे दादा परदादा जैसे यहाँ से रहते हैं, उन्होंने बोला गया कि जो हमारा प्राचीन मंदिर है जामवत गुफा, श्री महादेव जी का मंदिर है, तो उनके नाम से ही पीरखो मोहल्ला पड़ा हुआ है। जैसे पीरखो मोहल्ला, जामवत गुफा, शिव मंदिर, ऐसे। और क्या क्या खास है आपके इस वार्ड के बीच में? और ख़ास है सर जी, मतलब कि ये है कि कोई भी, मतलब कि कोई दिन त्योहार या कुछ नवरात्रि वगैरह लोग यहीं से निकलते हैं, तो जिसका भी शुभारंभ, कोई तवी में जा रहा है, कुछ ऐसे कोई ग्रह लग रहा है, कुछ लग रहा है, आते जाते लोग इसको शुभ मानते हैं। पीरखो में मंदिरों का शहर है, यह भी हमारा सबसे बड़ा मंदिर है पीरखो जम्मू का। बस इसी वजह से ऐसे बहुत सी बातें हैं जो अब मुझे थोड़ी, मतलब कि जो भी है। चलिए जी। आपसे ये जानना चाहूँगा, बड़ी बेसिक सी एक चीज़ होती है कि जब कोई एक व्यक्ति एक लोकेलिटी के बीच में रहता है, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें ये देखी जाती है कि भाई वहाँ पे बिजली की फैसिलिटी किस तरह की है, पानी की फैसिलिटी किस तरह की है, वार्ड में डेवलपमेंट का कोई काम चल रहा है, उसकी रोड्स बन रही हैं, उसकी गलियाँ बन रही हैं, तो यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है? सर, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने वार्ड की तरफ से, अपने मोहल्ले की तरफ से ज़्यादा बता रहा हूँ। पीरखो मुझे ऊपर का तो उधर का यहाँ इधर का नहीं पता। 3 नंबर का यही है कि आज से जैसे कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, हम तो इनको जानते भी नहीं थे। दरअसल हमने इनको वोट भी नहीं डाला था उस वक्त पीरखो में, जो नरोत्तम शर्मा जी थे। बाद में अब इनको ये जीते तो चलो, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इधर से वोट नहीं मिला तो इन्होंने काम नहीं करवाया। इन्होंने वो काम करवाए हैं सर जो कोई नहीं करवा सका मेरी ज़िंदगी में। मैं भी जैसे समझ लो कि हमने जब यहाँ पे मकान बनाया था 95 के करीब लगा लीजिए हम आए थे, तो हम एज छोटी थी मेरी तब, उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। तो तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कौन कारपोरेटर होता था कौन नहीं था। जब से ये हमने इसको देखा कि तब हमारे पानी, बिजली, सब हर तरह की दिक्कत थी हमें। तो दरअसल इन्होंने हमारे यहाँ पर खंबे भी लगवा दिए। दरअसल आज भी मुझे जई साहब का फ़ोन आया था, 6 खंबे और डिसाइड हुए हैं पूरे आसपास की गलियों के लिए। पीछे मस्जिद वाली गली है, वहाँ के लिए 3 हुए, सामने वाली गली में 3 डिसाइड हुए। तो उन्होंने मेरे पर छोड़ा कि देख लेना, या जई साहब को बोला कि देख लेना यहाँ पर किसको कहाँ भी खंबा लगाते हैं लोग, जहाँ एडजस्ट करेंगे आप उनकी बात सुनो। मेरा काम है खाली दिलाना, जहाँ लगाएंगे मुझे वहीं पर खुशी है। और पानी की दिक्कत है, पानी की पाइप हमारी पड़ी हुई थी पहले भी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी। दरअसल लोग कनेक्शन लेते हैं, उतारते हैं, जोड़ते हैं, उससे बड़ी दिक्कत थी। पानी की तो हद से ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने ये गलियाँ डिसाइड करने से पहले भैया ने नरोत्तम जी ने क्या किया कि नई पाइप हमारी बीचों बीच डलवाई, ताकि गाड़ी उधर से भी निकले इधर से निकले, उस पाइप को कोई प्रॉब्लम ना हो। पानी की भी बदलाव आपने देखा? बदलाव बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ, हद से ज़्यादा बदलाव हुआ उनके इस वार्ड के लिए। वो आपको दिख भी जाएगा, आप गलियों में आप करिए, आपके पास कैमरा है, सब कुछ आप करिए। और उसके बाद बिजली की, ये आपके सामने खंबे लगे हुए हैं, लाइटें देख लीजिए। हर खंबे पे आपको दो से लाइटें कम नहीं मिलेंगी। कुछ 1-2 खंबे ऐसे भी जहाँ पर 3-3 लाइटें लगी हुई हैं 3 गलियों के लिए। ऐसी मतलब कि चल रहा है सब, मतलब कि अच्छा ही चल रहा है। आगे बाकी रही सफाई कर्मचारी की बात, कुछ डेली आएगा बंदा, जैसे किसी के घर में फंक्शन है, कुछ है, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। गाड़ी, पानी वाली गाड़ी वो भेज देते हैं। सिर्फ उनको कोई फ़ोन करे कि नरोत्तम जी हमारे घर में कोई भंडारा है, कोई देवतों का स्थान है, किसी के घर में कुछ है, यहाँ पे बहुत से है, किसी की ईद चल रही है, किसी का कुछ भी चल रहा है, मतलब कि जिसका भी कोई भी। आपका जो वार्ड है, इधर हिंदू भी बसते हैं, मुस्लिम भी बसते हैं, सिख भी, हर जाति के यहाँ लोग बसते हैं। बड़ा एक भाईचारे का प्रतीक। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाईचारे का, वो कभी मना नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, ये साथ में घर है, ये लड़की ने किराने वाली दुकान खोली है। ये छोटी बच्ची है, इनको घर में कोई थोड़ा सा उस दिन कोई प्रोग्राम था या कुछ था इनका, तो इन्होंने बोला, छोटी बच्ची है वो, मेरे ख्याल से 12-13 साल की होगी। नरोत्तम जी कहाँ से नंबर लिया ये भगवान जाने। उन्होंने कहा नरोत्तम जी मुझे गाड़ी चाहिए पानी वाली। नरोत्तम जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपके घर पहुँच गया, मुझे नाम पता बता दो अपने मम्मी पापा का। उन्होंने नाम पता बताया, तो 1-2 घंटे के बाद PHE वालों की गाड़ी आ गई। ये है नरोत्तम जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नाउ के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।
जी आपका नाम? रजनी। रजनी जी, वार्ड नंबर 3 में रहते हैं आप। हाँ जी। ये पीरखो वाला एरिया जो है, हाँ जी। हाँ जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी वार्ड में किस तरह के जो कार्य हैं डेवलपमेंट के वो हो रहे हैं, और बिजली और पानी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, अब नहीं है, पहले थी जब का ये नरोत्तम जी आए हैं, नरोत्तम शर्मा, तब का हमें थोड़ा सुख है। और हर चीज़ जो भी बोलते हैं उनको वो कर देते हैं जल्दी से। तो ये गलियां वगैरह आपकी जो हैं, जी वो भी उन्होंने बना दी है, अच्छा काम किया है। पहले तो कोई सुनता नहीं। पहले क्या क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हुई थी और बदलाव आपने जो बड़ा यहाँ पे देखा? अभी तो गलियां बनी हैं, तो पानी की बड़ी तंगी थी बड़ी, अब पानी भी ठीक आ रहा है और लाइट तो ठीक ही चल रही है। लाइट भी चल हाँ जी, वैसे भी कोई भी काम बोलो उनको तो वो कर देते हैं भैया जी, नरोत्तम जी। तो और जो यहाँ आपके लोकेलिटी के बीच में जिस तरह सफाई का काम या और सारी चीज़ें, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डस्टबिन्स, गाड़ियाँ, वो सब आती वो हैं? आती हैं सब कुछ आता है, सफाई भी ठीक होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ ठीक करते हैं भैया जी। आप कितने सालों से रह रहे हैं इस वार्ड में? हमें मुझे हो गया अभी 20-25 साल से। मैं तो कुंवारे होते हुए इधर आती थी, मेरी दीदी की इधर ही रहते हैं दीदी। अच्छा। पीर मिठे में हम रहते हैं, तो ससुराल भी इधर ही है पीरखो में। वो 20-25 साल हो गए मुझे इधर आए हुए, उसके पहले भी मैं रहती थी इधर ही, बचपन भी मेरा इधर का ही है। यानी कि बदलाव आपने देखा है यहाँ? हाँ जी, देखा है। वो वाला दौर भी देखा और ये वाला दौर हाँ भी जी, हाँ जी, देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ जी, राउंड। शुक्रिया जी। हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर नरोत्तम शर्मा बातचीत में मौजूद हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या डेवलपमेंटल कार्य इनकी वार्ड के बीच में चल रहे हैं। और जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में इलेक्शंस हुए हैं और जब से जो इस वार्ड के लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर इनको यहाँ से चुना है, इनके द्वारा किस तरह का कार्य रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। धन्यवाद। नरोत्तम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या डेवलपमेंट आपकी वार्ड नंबर 3 के बीच में अब तक हुई है और क्या चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रही थी? मैं तो आपको निवेदन करूंगा कि मैंने क्या काम किया और क्या चल रहा है, इसका तो मुझे लगता है जो जीता जागता सबूत आपको धरातल में मिलेगा। कभी आप मेरे वार्ड में विजिट करें तो आप देखिए, टिल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ विनिंग, जिस दिन मैं जीता था और आज तक मुझे लगता है मैं वार्ड वासियों की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ और आगे भी रहूँगा। और बड़े से बड़ा चैलेंज जो है मेरे लिए आया था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और आगे भी जो है उसको धरातल पे जो है कैसे इम्प्लीमेंट करना, हमने ये जो मतलब मुझे अपने प्रयास किए गए हैं। और मुझे लगता है मैंने जो एक इच्छा शक्ति है, भरपूर इच्छा शक्ति से काम किया है, क्योंकि मेरे वार्ड का जो हालांकि मैं रिप्रेजेंटेटिव पूरे वार्ड का हूं, लेकिन जो समूचे जो स्पेशली विशेषकर मैं आपको बताऊं जो पीरखो का एरिया है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी हिस्टोरिकल बात यह है कि वहां पे हमारे पुराने शिव मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर है और 5 और भी मंदिर है वहां पे। और साथ में वहां पे पीर मिठा में चला जाए तो वहां पे एक दरगाह है, बहुत ही मशहूर दरगाह है पीर मिठा में, जिसको पीर मिठा दरगाह बोलते हैं। तो मतलब हिस्टोरिकल ये बड़ा मतलब नाम भी है मेरे वार्ड का। तो जो पीरखो एरिया है बड़ा स्लम सा एरिया माना जाता था और मेरे लिए एक चैलेंज था इस स्लम नाम को दूर करना है। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज जो है वो नाम जो है मैंने दूर किया है अपने प्रयासों से, धरातल पे काम करके। आज मैंने जो है वो उस एरिया की बड़ी पुरानी मांग थी कि वहाँ पे जो है ड्रेन सिस्टम जो है सुचारू नहीं है, क्योंकि शहर का जितना पानी, चाहे जुलाका मोहल्ला हो, पाइन तीर्थ हो, जैन बाजार हो, ये पीर मिठा हो, ये सबका ड्रेन सिस्टम जो है पानी पीरखो में जाता था। जब पीरखो में जाता था तो वहाँ जाके ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में और मंदिरों में जाता था। सबसे बड़ा चैलेंज जो था इसको ठीक करना था और मैं आज जो है इसमें जो है मुझे लगता है 99% जो है इसमें ठीक खरा उतरा हूँ और मैंने ये सारा ड्रेन सिस्टम जो है अपने वार्ड में ठीक किया है। कुछ एक एरिया में रहा भी है, उसके लिए मैं जो है आने वाले समय में करता रहूँगा। जिस तरह बड़ा स्मार्टली काम चल रहा है इस समय जम्मू, अगर शहर की बात की जाए बड़ा एग्रेसिवली काम चल रहा है, और क्या जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपकी वार्ड नंबर 3 के बीच में अभी हो सकता है कि आएँ? और बड़ी बेसिक सी चीज़ मैं आपसे अब पूछने वाला हूँ, बिजली और पानी को लेकर किस तरह की पोजीशन है? क्योंकि किसी भी लोकेलिटी के बीच में हम जाएँ तो ये सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है और बेसिक नेसेसिटी इसे माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, पानी के लिए मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पानी को मतलब
मतलब हर दिन जो है पानी लोगों के घरों में आए, इसके लिए ऊपर काम करना। और हमने काम किया है और लोगों की परेशानी आई है। मुझे पता है कुछ एरिया में 2-2 दिन बाद पानी भी आता है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जल्द ही जो है मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया था और प्रोजेक्ट जो है अभी टेंडरिंग हो गई है उसकी, जल्द ही ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक नया जो ट्यूबवेल जो है मैं बनाने जा रहा था, वो ट्यूबवेल टेंडर हो गया है, अभी वो बनेगा। और मुझे लगता है आने वाली गर्मियों में जो मेरे वार्ड की जो मुख्यतः पानी की समस्या है, मुझे लगता है वो दूर हो जाएगी। एक चीज़, दूसरा, जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, आज भी आप देखिए, आज भी विजिट करिए, आज भी मेरे वार्ड में पोल लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो बिजली विभाग था उनसे संपर्क किया था और क्रम सहित उन्होंने मुझे पोल अलॉट किए हैं, वो हम उन लोगों को हमने प्रोवाइड करवाए हैं। और दूसरा है, कुछ एक व्यवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि पहले बिजली जो थी, जो पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में बड़ा अंतर है। और आज पहले 8-8 घंटे लाइट बंद रहती थी, आज ऐसा नहीं है। और जो सबसे बड़ी इसका जो श्रेय मैं अपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को देना चाहूँगा। जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, समूचे जम्मू कश्मीर की तस्वीर उन्होंने बदली है। और हम भी उनके जो है मतलब अनुयायी होने के नाते हम भी जो है ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनकी दिशा निर्देश के ऊपर उनकी सेवाएं जो हैं ग्राउंड पे मतलब उपलब्ध करवा के वार्डवासियों को काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है बिजली की समस्या से भी हमने काफ़ी लोगों को छुटकारा दिलाया है। मुख्यतः जो बात मैं आपको बताऊं, आज जो अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरे हैं, मुझे लगता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने बाबा लाल जी वाला नाला है, आप भी देखेंगे, मुझे लगता है 50 सालों से हमने वही नाला देखा, आज तक किसी ने उसको बनाया नहीं है। और मैं कम से कम जब से मैं जीता हूँ 8 बार तो मैं रिपेयर करवा चुका हूँ। और आज उसको मैंने यूजी डिपार्टमेंट से 65 लाख रुपया जो है अप्रूव करवा के आज वो काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और हाल ही में आने वाले दिनों में लिंक रोड से पीर मिठा तक दोनों साइड का ड्रेन सिस्टम ये भी टेंडर हो चुका है, कुछ ही महीने में काम शुरू होने वाला है। ये भी यूडी डिपार्टमेंट से मैं 55 लाख से करवा रहा हूँ। और वार्ड की जो आप देखिए पीर मिठा में जो है ड्रेन का काम, लेन एंड ड्रेन के काम चल रहे हैं, पुरानी मंडी में काम चल रहे हैं। तो ये निरंतर काम जो है वार्डवासियों के लिए चलते रहते हैं और आने वाले समय में भी मैं ऐसे ही क्रम सहित जो है वार्डवासियों की सेवा करता रहूँगा। नरोत्तम जी, एक आप ही की वार्ड में एक इलाका ऐसा पड़ता है कि जहाँ पर बड़ा मड स्लाइड होता है और बड़ा एक स्लोप जैसा वहाँ पर है। दूसरा, क्योंकि वो एक रोड स्ट्रेच बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोड स्ट्रेच माना जाता है, वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आती रही हैं। उसको असिस्टेंस देने के लिए या इमीडिएटली अगर कुछ ऐसी चीज़ हैपन होती है तो उसके लिए किस तरह से आप और आपकी टीम तैयार है? देखिए, मैं बताऊं, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उन चीज़ों को ठीक कराना वो जो सड़कों रोड में लोगों को पेश आती थी, और हमने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आप देखिए, पहले वो जो था, एक बार जो मतलब दीवार गिरी थी, फर्स्ट इंसिडेंट में जब गिरी थी, तो तब तो चलो हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे क्योंकि हमने वो बनाई थी। लेकिन उसके बाद में जब अब गिरी थी तो आज वो प्रैक्टिकली कैसी दीवार बनी है, तो मुझे कोई कह रहा था गेट वे ऑफ चाइना की जैसे दीवार ऐसे बनी है। तो मैंने PWD से 1 करोड़ रुपया है सेंक्शन करवा के वो दीवार बनाई है। और ऐसे ही जो है उसके साथ में एक और लैंडस्लाइड हुआ था। जिस समय लैंडस्लाइड हुआ था मुझे इन्फॉर्म किया गया था और मुझे लगता है विदिन 15 मिनट में भी वहाँ मौके में पहुँच गया था। और हमने भी जो है रोड क्लियर, प्रायोरिटी पे हमें रोड क्लियर कराना, लोगों को सुरक्षित निकालना, गाड़ियों को सुरक्षित निकालना, यही हमारी ड्यूटी रहती है और हमने की है। और आने वाले समय में हम ऐसे स्ट्रेच जो है और भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको रिटेनिंग वाल से कवर अप कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ नाउ के साथ बात करने। धन्यवाद। तो द न्यूज़ नाउ की टीम ने आज वार्ड नंबर 3 का दौरा किया और 3 नंबर वार्ड में क्या कुछ चीज़ें इस समय चल रही हैं, ख़ास तौर पर जो आम जनता है वहाँ की, जो वहाँ के निवासी हैं, उनसे हमने कई सवाल किए, जिसमें क्या डेवलपमेंटल कार्य चल रहे हैं, कहीं बिजली और पानी की दिक्कत तो नहीं है, इस तरह के सवाल हमारे उनसे थे और उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। और दूसरी तरफ अगर वार्ड नंबर 3 की बात की जाए तो मस्तगढ़ मोहल्ला ओल्ड सिटी के बीच में और उसके साथ साथ जो पीरखो का एरिया है इस वार्ड के बीच में पड़ता है और काफ़ी बड़ी वार्ड ये है और कई सारे कार्य यहाँ पर अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि खुद जब हमने यहाँ पर ऑन ग्राउंड आकर देखा तो यहाँ पर टाइलिंग का काम चल रहा है और भी कई सारी यहाँ पर चीज़ें बड़ी यूनिक हैं। जिस तरह मस्तगढ़ मोहल्ले की तरफ जाएँ तो वहाँ पर बाबा लाल जी का टेंपल है। वहाँ पर हर साल जब बाबा लाल जी के टेंपल में एक वहाँ पर दिन होता है बड़ा ख़ास, बड़ा इम्पोर्टेंट और काफ़ी क्राउड वहाँ पर रहता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी के बीच में कई चैलेंजेस रहते हैं। वहीं पीरखो की तरफ आएँ तो पीरखो की तरफ भी कई सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारी चीज़ों को डेवलप किया गया है, जिसमें पीरखो मंदिर तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उसके साथ साथ गंडोला का जो एक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है और यहाँ पर काफ़ी जो टूरिस्ट है आते भी हैं। तो कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इस वार्ड के बीच में देखी हैं।
और दूसरी तरफ जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं उनके साथ भी हमने बातचीत की है और उन्होंने भी पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की है कि क्या कुछ कार्य उनके जो टेन्योर में, यानी कि जो अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए थे और उनको पार्षद चुना गया था, तो क्या कुछ कार्य अब तक हो पाए हैं और क्या कुछ अभी अंडर प्रोसेस हैं और क्या कुछ होने वाले हैं। तो द वार्ड वॉच की ये खास पेशकश द न्यूज़ नाउ की तरफ से है और हर वार्ड का हमने दौरा करना है, तो फिर आपको हमारी टीम मिलेगी एक अलग वार्ड में, एक नई वार्ड में। तब तक के लिए द न्यूज़ नाउ के साथ आप बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड वॉच।